अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएएफ में एज अ जीसी अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन सेंटर पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद जो जीसी अप्लाई करते हैं उनकी हाइट चेक की जाती है। तो जीसी के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है 175 सेंटीमीटर। तो जिनकी हाइट पूरी या 175 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, उनका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। तो फाइनल इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कोहार्ट भेजा जाता है। कोहार्ट में जो सिलेक्ट होके जाते हैं उनका फाइनल मेडिकल होता है। तो फाइनल मेडिकल के बाद आप पीएफ में सिलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट टोटल 3 टेस्ट कंडक्ट इन सिलेक्शन सेंटर फॉर ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन सेंटर पर 3 टेस्ट होते हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, इसलिए आपको बुनियादी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में 40 वर्बल क्वेश्चन होते हैं, 60 नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता है 40 मिनट का। तो ये एमसीक्यूज़ की तरह के क्वेश्चन होते हैं। जिन लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाता है उनके लिए नेक्स्ट टेस्ट ओपन होता है, टेस्ट नंबर 2 इंग्लिश टेस्ट। जिन लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हो जाता है उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। तो जो पास होते हैं उनका दूसरा टेस्ट होता है नेक्स्ट टेस्ट इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में 50 टोटल क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ की तरह। तो उनके लिए टोटल टाइम आपके पास 20 मिनट का होता है। जिन लोगों का इंग्लिश टेस्ट पास हो जाता है उनके लिए अगला टेस्ट ओपन होता है, टेस्ट नंबर 3 पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और उनके लिए आपके पास टाइम होता है 20 मिनट का। पर्सनैलिटी टेस्ट मुतफिक नॉन मुतफिक वाले सवालात होते हैं। जिन कैंडिडेट के तीनों टेस्ट पास होते हैं उनका ऑनलाइन टेस्ट पास हो जाता है। अगर किसी कैंडिडेट का इन 3 में से कोई एक टेस्ट भी फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाता है, उसको वापस भेजा जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल टेस्ट में हाइट आपकी पहले ही नाप ली जाती है। 175 सेंटीमीटर जीसी के लिए रिक्वायर्ड होती है मिनिमम। तो 175 से लेकर आपकी मैक्सिमम 188 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो वेट आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स एक चार्ट होता है, गूगल पे आप लिखेंगे तो इसमें आपकी हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट होना चाहिए। तो ये एक चार्ट होता है, इसमें लिखा होता है कि अगर आपकी हाइट 178 है, 179 है, 180 है तो आपका वेट इतना इतना फिट है। तो जो अंडर वेट होते हैं उनका वेट ज़्यादा भी हो सकता है, जो ओवर वेट होते हैं तो वेट कम भी हो सकता है। इसके बाद चेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड होती है 31 इंचज़। अच्छा, जो अंडर चेस्ट होते हैं उनकी चेस्ट भी इंक्रीज़ हो सकती है एक्सरसाइज के ज़रिए। तो वेट और चेस्ट अगर आपने मेडिकल देना है, पीएफ में अप्लाई करना है, तो आप 1 महीना पहले एक्सरसाइजेज वगैरह करना शुरू कर दें ताकि आप मेडिकली फिट हो जाएं। तो चेस्ट मिनिमम 31 इंचज़ रिक्वायर्ड होती है। आपको कहा जाता है कि सांस अंदर की तरफ खींचें, तो आपने फुल सांस अंदर की तरफ खींचना है। तो सांस अंदर खींचने से आपकी छाती में 2 इंचज़ का इजाफा होना चाहिए। अगर 2 इंचज़ का इजाफा हो रहा है तो आप फिट हैं। अगर 2 इंचज़ का इजाफा नहीं हो रहा तो ये भी एक डिफेक्ट है। इसके बाद आपकी आई साइड पीएफ में 6/6 होनी चाहिए। आई साइड का टेस्ट होता है कि एक चार्ट होता है, आपको मुनासिब फासले पे खड़ा किया जाता है। पहले आपकी एक आंख पे हाथ रखा जाता है और चार्ट में ABC के लेटर लिखे होते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं। तो जिस लेटर पे वो स्टिक लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी 6/6 है। इसी तरह दूसरी आंख पे हाथ रखा जाता है तो फिर पहली आंख से आपने पढ़ना होता है कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है। अगर वो आप चार्ट पढ़ लेते हैं तो आपकी आई साइट 6/6 है।
इसके बाद आपके एयर, कान। जब आपने मेडिकल के लिए जाना है तो अपने कानों की सफाई करवा के जाना है। अगर कानों की सफाई नहीं करवाएंगे तो आपको कानों में रेफ़र कर देंगे, और अगर एक दफ़ा रेफ़र हो गए तो 1 हफ़्ता 2 हफ्ते आपको रेफ़र फॉर्म क्लियर करवाने में लग जाएंगे। तो वैक्स, ये जो सफाई है, ये आपको बाद में भी करवानी पड़ेगी। इसके बाद आपकी नोज़, नाक की हड्डी चेक होती है कि टेढ़ी तो नहीं आई है, ज़्यादा बड़ी हुई तो नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ में रेफ़र हो जाते हैं और वहाँ पे CMH में आपका ऑपरेशन या फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसकी आप भर्ती होने से पहले जो भी ट्रीटमेंट करवाएंगे, जैसे रेफ़र होकर जाते हैं तो आपको उसकी पेमेंट करना पड़ेगी। तो इसके बाद होता है नी नॉकिंग। नी नॉकिंग होता है कि अगर आप दोनों पाँव अपने जोड़ के खड़े हों, अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे हैं तो ये भी आप में डिफेक्ट है। इसकी वजह से भी बहुत से लड़के अनफिट होते हैं और ये एक्सरसाइजेज की मदद से ठीक भी हो सकती है। इसके बाद आपका फ्लैट फुट, बहुत से लोग फ्लैट फुट होते हैं तो इस वजह से भी लड़के अनफिट होते हैं। तो फ्लैट फुट भी एक्सरसाइजेज की मदद से ठीक हो सकती है। इसके बाद आपका आर्म एंगल, अगर आप अपनी दोनों बाजू को सीधा करें और दोनों हाथों को मिलाएं तो आपकी कोहनियाँ मिलनी नहीं चाहिए, इसको कैरिंग एंगल भी कहते हैं। तो ये चेक होता है। इसके बाद आपका टेस्टिकल टेस्ट होता है, बवासीर का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंड एक टेस्ट होता है जिसमें एक पेज के अंदर रंगों के अंदर लेटर लिखे होते हैं और ABC के लेटर और वर्ड लिखे होते हैं गिनती के, तो वो आपने पढ़ने होते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फिट हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो ये भी आप में डिफेक्ट है। तो जब मेडिकली आप फिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होता है एक इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू इतना ख़ास नहीं होता, 3 से 5 मिनट का होता है और इसमें ज़्यादा लड़के रिजेक्ट भी नहीं होते। इसके बाद आपका होता है फ़ाइनल इंटरव्यू। फ़ाइनल इंटरव्यू में लड़के भी बहुत से रिजेक्ट होते हैं। अच्छा, काफ़ी लड़के इंटरव्यू के अंदर अपनी ड्रेसिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू PF का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का हो, सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना जो आप में देखी जाती है वो आपकी ड्रेसिंग होती है। लोग कहते हैं कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और मालूमात आपको अच्छी होनी चाहिए, तो जो जनरल नॉलेज है उसका इंटरव्यू में होता है 10%, बाकी 90% आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो अपनी ड्रेसिंग बेहतरीन करके जाएं। पैंट शर्ट, अब ये नहीं कि पैंट शर्ट पहनी है और नीचे जॉगर पहन के इंटरव्यू देने चले गए। तो पैंट शर्ट, नीचे डिसेंट से अच्छे से ब्लैक शूज़ हों, आपके कपड़े सही तरह से प्रेस हों, आपकी फ्रेश हेयर कट हो, आपके नील नाखून कटे हुए हों, दाढ़ी का खत किया हुआ हो। उसके बाद आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़, कि अगर आप धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं इंटरव्यू लेने वाले से तो लगता है आप डरे हुए हैं। तो ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करें, ना ज़्यादा धीमी आवाज़ में बात करें। जैसे इंटरव्यू लेने वाले की आपको आवाज़ आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो आपकी आवाज़ की भी उसको समझ आनी चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। इंटरव्यू के अंदर आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। अगर वो इंग्लिश में पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो आप इंग्लिश में जवाब दें। अगर आप वो उर्दू में पूछे कि अपना तारफ़ करवाएं तो फिर आप उर्दू में उसको जवाब दें। तो ये एक क्वेश्चन किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तारफ़ आपने अपना याद करना है 2 से 3 लाइनों का। इसके बाद आपको अपने घर का पता हो, आमदनी का पता हो, अब वो क्या करते हैं, बहन भाई किसी की शादी हो गई है तो कहाँ पे हुई है, तो आपको अपनी फैमिली के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन हो। मैट्रिक में कितने नंबर हैं, मैट्रिक में रोल नंबर क्या था, ID कार्ड नंबर क्या है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो फाइनल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद लड़कों को, जो सिलेक्टेड लड़के होते हैं उनको फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्टें लगती हैं। जो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं उनको कोहार्ट भेजा जाता है। कोहार्ट में इनका फाइनल मेडिकल होता है। तो फाइनल मेडिकल के बाद जो सिलेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं।